महाराज की जय। आदरणीय संत समाज, हम लोगों ने चोरखंड का 6 भागों को सुना। अब मैं आगे चोरखंड का 7वां भाग के रूप में एक छोटा वीडियो देने जा रहा हूँ और क्रमशः फिर इसे पूरा करूँगा। आते हैं चोरखंड के 7वें भाग की ओर। जय गुरु संतपति। चौपाई में कहते हैं, धरत से जग बचत आई, बिन धर काल रूप होई जाई, लेहु वस्तु निज आपन आए, आपन लेत सो धोखा काहे, आपन वस्तु काहे बिगड़ावे, पर के वस्तु मांगे नहीं पावे। कहते हैं, जो व्यक्ति विश्वास पूर्वक गुरु प्रदत्त ज्ञान को जीवन में धारण करता है और उसके अनुकूल आचरण करता है, वह काल के जाल से अवश्य बच जाता है। काल किस तरह से हम जीवों को परेशान कर रखा है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था। अन्यथा काल उसे अवश्य ग्रास कर जाता है। मनुष्य योनि का यह अवश्य कर्म है कि अपने सत्य स्वरूप को जाने, अर्थात आत्मा को जाने। इस कार्य में कदापि आलस्य नहीं करना चाहिए। यह वस्तु तो अपने अंदर है और अपनी चीज है, निज की चीज है। हीला बहाना में अपने जीवन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपनी सत्य वस्तु को छोड़कर पराये की असत्य वस्तु यानी देवी देवता की आशा नहीं करनी चाहिए। अर्थात देवी देवता की आशा रखने पर हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। हम छोटे मोटे काम उससे करवा सकते हैं, लेकिन जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे नहीं पाया जा सकता है। सत्य को नहीं पाया जा सकता है, आत्मा को नहीं पाया जा सकता है। चौपाई में फिर कहते हैं, आगे चोर पीछे साहू, आतर जान पूछत है सब काहू, चोर भयानक चित में जाना, पाछ देखत साहु निदाना, होत निवाह पंथ के धरई, यह विधि चिंता चित में करई। कहते हैं स्वामी जी, सत्य वस्तु की खोज में अगर चोर अर्थात साधक विश्वास और धैर्य के साथ साधना में अग्रसर होता है, तो गुरु के रूप में साहू अर्थात परमात्मा उसे सहायता प्रदान करता है। अगर साधक का विश्वास डगमगा जाता है या सांसारिक विषय वासना में पड़कर साधना से विचलित हो जाता है, तो पीछे पलट कर देखने पर साहू दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अविश्वास एवं अस्थिर चित्त वाले साधक को गुरु मझधार में छोड़ देते हैं। अंत में साधक के दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने तो गुरु के सामने विश्वास खो दिया,
जब जीवन का कल्याण कैसे होगा, यह सोचकर वह बहुत चिंतित होता है। अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास हमेशा हमेशा रखकर जीवन को चलाना चाहिए। दोहा में कहते हैं, वस्तु परारीनो आपने, देखत नहीं विचार, आगे नदिया अवघट देखी, चोर जीव सोच अपार। साधक आज्ञा चक्र से बढ़ने पर अष्ट कमल दल, फिर सहस्र कमल दल को पार कर भवसागर के किनारे पहुंचता है। शून्य महाशून्य भंवर गुफा का क्षेत्र भवसागर है। आज्ञा चक्र के भवसागर के बीच बहुत सी आज्ञा चक्र से भवसागर के बीच बहुत सी चीजों को देखता है, किंतु उसे साधक का कल्याण नहीं होता है। इसलिए वह साधक की अपनी वस्तु नहीं है। यह अपने घट में यह सब ताटक नाटक हैं। बहुत से साधक ठीक से न तो समझ सकता है और न तो विचार कर सकता है। बादल बिजली के प्रकाश, तत्वों के प्रकाश को ही प्रभु का प्रकाश समझ लेता है। बहुत सुंदर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। प्रारंभिक प्रकाश बादल बिजली का प्रकाश हो या पांचों तत्व का रंग जो हमें दिखता है साधना में, वह वास्तविक प्रकाश नहीं है, वह आत्मा का प्रकाश नहीं है, वह परमात्मा का प्रकाश नहीं है। यह तो बहुत शुरुआत की बात है। भवसागर के किनारे अर्थात शून्य के किनारे बैठकर जीव सोचता है कि इस विस्तृत और अवघट, जिसका कोई घाट नहीं है, ऐसे नदी को कैसे पार किया जाए। कौन इस नदी को पार कराएगा। फिर आते हैं चौपाई में, जे पूछत से तो देत दिखाए, यही विधि प्रीति करत मन लाए। सुनाओ चोर जब भयो गुनाना, देखी अगम जल जीव डराना। भयो सोच बस बैठ किनारे, कहें कि भव जल कौन उतारे। हे शिव नारायण, तुम जो सांसारिक बातें जानना चाहते हो तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सांसारिक चीज साफ साफ दिख रहा है, बाहर में आँख खोले सब दिख रहा है। जीवन में कर्म की प्रधानता है। कर्म बंधन ही जीवन मरण का कारण है। जैसा कर्म करेंगे फल मिलेगा और यही एक बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए गीता में भी सुकर्म कुकर्म के अलावा एक जो अकर्म है उसे करने की सलाह दी जाती है साधक को। ये कर्म का हिसाब किताब ठीक से समझ लेने वाला साधक भी साधारण नहीं है। वो कुछ भी करते हुए भी कुछ नहीं करता है। तो गीता के शब्दों के अनुसार भी और स्वामी जी के शब्दों के अनुसार भी कहते हैं, पाप पुण्य तजि भव तरंग। पाप और पुण्य, कर्म सुकर्म और कुकर्म सबको छोड़ना होगा, तभी कर्म बंधन कटेगा और फिर भवसागर के पार होगा।
जब चोर भवसागर के किनारे बैठकर सोचता है तो वह बहुत दुखी होता है। भवसागर का अगम जल देखकर वह डर जाता है। वह सोचता है कि आज इस भवसागर को कौन पार कराएगा। मैंने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया है जो आज काम में आए। चौपाई में फिर कहते हैं, नहीं देखूं नाव नहीं देखूं बेरा, उतरन चाहूं सांझ सवेरा। वस्तु परारी से जो आवे, तब कैसे के निवहन पावे। वह चारों ओर देखता है। जीव अर्थात जो जीव भवसागर के किनारे जाता है वह चारों ओर देखता है और सोचता है कि यहाँ नहीं तो नाव ही देखता हूँ, न तो बेड़ा है, न ही कुछ ऐसी व्यवस्था है। मैं उस पार जाना चाहता हूँ, ये कार्य कैसे संभव होगा। हे शिव नारायण, जो व्यक्ति संसार के परारी अर्थात अनेकानेक क्षणभंगुर वस्तुओं में फंसा रहता है, ईश्वर भजन नहीं करता है, वह भवसागर पार कैसे करेगा। गुरु शरण में जाकर ईश्वर भजन करने वाला ही भवसागर को पार कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उस भवसागर को पार करने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा, दीक्षा लेनी होगी, दीक्षा लेकर उस मार्ग पर चलना होगा और फिर चलकर आज्ञा चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के रास्ता को जो तय करेगा वही संपूर्ण ज्ञानी और ध्यानी हो पाएगा। या यूं कहें कि शून्य महाशून्य भंवर गुफा को पार करने वाला जो भवसागर है उसको पार करने के लिए आज्ञा चक्र से भी वहां तक पहुंचने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो ज्ञान देकर शिष्य को वहां तक का रास्ता तय कराएगा, फिर वहां से उसको भवसागर को पार कराकर उस पार ले जाएगा। ऐसे के लिए एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता है। इसलिए सभी मानव का कर्तव्य है कि वह एक अच्छे गुरु को पकड़े, जो खुद पार किया है ऐसे गुरु को पकड़े और फिर अपने जीवन का कल्याण करे। यह शिव नारायणी मत पंथ के अनुसार सिर्फ गद्दी पूजा करने से या गादी पूजा करने से कुछ होने जाने को नहीं है। यह सब आडंबर और ढकोसला से कुछ नहीं होगा। अपना जीवन का जो कल्याण चाहते हैं उसको इस मार्ग से चलना ही होगा। मैं आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होता हूँ। जय गुरु संतपति, जय गुरु संत।